नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का बीकॉम का एंट्रेंस एग्जाम 11 अगस्त को संपन्न हुआ था और उसी का आंसर की हम कराने वाले हैं। हालांकि हमारे पास बुकलेट नंबर डी है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपके पास बुकलेट नंबर ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, तो उसमें केवल ना अलग अलग सेट में केवल क्वेश्चन के नंबरिंग का यानी कि ऑर्डर चेंज होते हैं, बाकी सभी के लिए क्वेश्चन सेम होता है। तो आप लोग अपनी बुकलेट को जो है ओपन कर लीजिए और इस आंसर की से मिलान करिए और आप लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताइएगा देखने के बाद कि आपका कितना सही हो रहा है विथ कैटेगरी, ताकि जल्द से जल्द हम आप सबके लिए कट ऑफ एक्सपेक्टेड का वीडियो ला सके। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से क्या इच्छाओं की दोहरी सहमति को हल करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन मनी यानी कि पैसा, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वित्तीय वर्ष की अवधि क्या होती है। ठीक है, तो इसका तो आप सब जानते होंगे, बी ऑप्शन राइट है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा। थर्ड क्वेश्चन, भारत में अधिकांश गुप्त बेरोजगार व्यक्ति कहाँ पाए जाते हैं, तो कृषि एग्रीकल्चर होगा, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन वस्तुओं को परिचालन गतिविधियों द्वारा प्रदान की गई नकदी प्रवाह की गणना के लिए अप्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते समय शुद्ध आय से घटाया जाएगा। तो जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी यानी कि गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब, तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जीरो लास्ट में किसका है भाई, तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी सीमांत उपयोगिता शून्य हो, बी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाजार पुराने इश्यू के लिए बाजार, यानी कि छठे नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा सेकेंडरी मार्केट, यानी कि जो है सी ऑप्शन होगा, सी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एमएसएमई विकास अधिनियम लागू हुआ, तो एमएसएमई आपका जो है 2006 में आया था, ऑप्शन बी इसका राइट होगा, 2006 में एमएसएमई आया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या जनता द्वारा रखी गई मुद्रा को वर्णित करता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स करेंसी जो है करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, तो ऑप्शन जो है एट्थ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो है हो जाएगा मनी ऑफ सर्कुलेशन, ऑप्शन ए इसका राइट होगा, प्रचलन में पैसा। अगला क्वेश्चन कह रहा है संपत्तिक सुरक्षा के लिए रूप में जारी डिवेंचर किस खाते में डेबिट किए जाते हैं। ठीक है, डिवेंचर इशू कोलेट्रियल जो है सिक्योरिटी विल बी डेबिटेड टू, तो नाइन्थ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा जो है ऑप्शन डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट होगा। ठीक है, चलिए भाई ये हो गया। हाँ, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डिवेंचर के मोचन पर प्रीमियम खाता, टेंथ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा नॉमिनल, नॉमिनल का मतलब भाई ऑप्शन सी इसका राइट, नॉमिनल अकाउंट। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि सकल लाभ विकृत माल की लागत का 20% है और विक्रय 1 लाख रुपए का है, तो सकल लाभ की राशि होगी, तो 11वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका 24,000, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या निम्नलिखित में से कौन सा हास का कारण है, तो यानी कि डिस्ट्रैक्शन का कारण है, तो 12th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा इन्फ्लेशन, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बकाया वेतन को इस रूप से दर्शाया जाता है, तो 13th नंबर क्वेश्चन राइट आंसर आपका होगा लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का मतलब ऑप्शन बी होगा। ठीक है, और क्वेश्चन कह रहा है कि ए तथा बी फर्म में 2:3 में पूंजी लगाते हैं, यदि ए 40,000 रुपये पूंजी लगाता है तो बी की पूंजी क्या होगी, तो यहाँ पे 60, तो बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 14वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर 60,000 रुपये, ये बहुत ही आसान सा सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है कि स्थिर संपत्तियों में विनियोग संबंधी निर्णय इससे जान जाते हैं, तो 15वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका कैपिटल होगा, कैपिटल जो है बजट की, क्या ऑप्शन ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्यापारिक खाते में नाम के अधिक को कहते हैं, तो 16वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका लॉस हो जाएगा, लॉस का मतलब कि एक सेकेंड सी माफ करिएगा, ग्रॉस लॉस, यानी कि ऑप्शन सी सकल हानि। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक से अधिक नाम एवं जमा करने की प्रविष्टि को कहते हैं, तो 17वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका कंपाउंड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा, कंपाउंड एंट्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दोहरी लेखा प्रणाली की प्रथा अवस्था है, तो 18वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ओरिजिनल हो जाएगा, ओरिजिनल का मतलब कीजिए ओरिजिनल रिकॉर्ड्स, यानी कि प्रारंभिक लेखा, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक फर्म में साझेदार के रूप में व्यक्तियों की अधिकतम संख्या क्या होती है, 19वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 10th होगा, 10th मतलब ऑप्शन बी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक कंपनी का प्रवर्तन होता है, ठीक है, यानी कि प्रमोशन
ऑफ अ कंपनी इज, तो 20वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ट्रस्टी होगा। ट्रस्टी का मतलब कि ये ऑप्शन ए इसका राइट होगा, एक न्यायसी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो है एक्स और वाई लाभ लाभ एक्स और वाई लाभ हानि 2:3 के अनुपात में बांटते हैं, तो जेड को लाभ में 1/6 भाग देते हैं, लाभ हानि वितरण का नया अनुपात क्या होगा। तो भाई देखिए 21वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर, एक सेकेंड, 21वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 3:2:1, यानी कि ऑप्शन ए का राइट होगा। ठीक है, ये बढ़िया है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि सकल लाभ की दर विक्रय की 25% है तब विक्रय माल लागत 1,00,000 है, तो सकल लाभ की राशि होगी। तो 22वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर 25,000 रुपये, ऑप्शन 20 का राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, कह रहा है कि आहरण का ब्याज, यानी कि 23वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ये ऑप्शन ए इसका एक व्यय, ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक लेखांकन की सर्वाधिक वैज्ञानिक पूर्ण एवं सही प्रणाली, तो 24वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम कहाँ है भाई, डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, ऑप्शन 20 राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कंपनी की नहीं है, कंपनी की विशेषता कौन सी नहीं है भाई, तो 25वें नंबर क्वेश्चन राइट आंसर आप अनलिमिटेड। अनलिमिटेड कहाँ दिया, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, कह रहा है कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार साझेदारी विलेय को अनुपस्थिति में साझेदारों के बीच हानियां कैसे बांटी जाती हैं, तो 26वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, इक्वली। इक्वली यानी कि समान रूप से। ठीक है, तो इक्वली कहाँ भाई, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, कह रहा है कि सुपर प्रॉफिट विधि में सुपर प्रॉफिट है, तो 27वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका एक्सेस हो जाएगा। एक्सेस कौन सा है भाई, ये एक्सेस प्रॉफिट ओवर नॉमिनल प्रॉफिट, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी वस्तु लाभ और हानि विनियोग खाते में नहीं दिखाई जाती है, तो 28वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, सी का मतलब रेंट पेड। ठीक है, किराया भुगतान। अगला क्वेश्चन देखिए, साझेदारी की प्रमुख विशेषता क्या है। ठीक है, तो 29वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ज्वाइंट, यानी कि ज्वाइंट मतलब ज्वाइंट ओनरशिप ऑफ एसेट्स, यानी कि संपत्तियों का संयुक्त स्वामित्व, ऑप्शन 20 का राइट होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि शेयर प्रीमियम खाते में जमा राशि का उपयोग किस उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता, तो 30वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, ए इसका राइट होगा, लाभांश देने के लिए, टू पे। और क्वेश्चन देखिए भाई, कह रहा है कि शेयरों के संपहरण के बाद जब्त किए गए शेयरों की राशि कहाँ हस्तांतरित की जाती है, तो 31वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा कैपिटल, यानी कि कैपिटल रिजर्व, यानी कि पूंजी संचय। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि लागत मात्रा लाभ विश्लेषण और अन्यथा कहा जाता है, तो 32वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ब्रेक इवन एनालिसिस, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट होगा। वाला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से क्या नगद अमतुल्य का उदाहरण नहीं है, तो 33वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा जो है यूरो बॉन्ड्स, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट होगा। अगर क्वेश्चन कह रहा है समग्र वित्तीय जोखिम निर्भर करता है, तो 34वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डेबिट होगा, तो डेबिट यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत उपभोक्ता निवारण के लिए स्तर की प्रणाली, तो 35वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा थ्री का मतलब कि ऑप्शन सी इसका राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक इकाइयाँ अन्य उद्योगों को इनपुट प्रदान करती हैं, 36वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा सहायक, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार कौन उपभोक्ता नहीं है, तो 37वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा जो है डी, बी और सी दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है लिखित में से कौन सा निर्देशन का तत्व नहीं है, तो 38वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा जो है निरीक्षण, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य उद्यमी की विशेषता नहीं है, उद्यमी की। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे 39वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा मार्जिनल, यानी कि ट्रेनिंग, यानी कि प्रबंधकीय प्रशिक्षण। ठीक है, ये होगा, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या नगद छूट के संबंध में सही है, तो 40वें नंबर क्वेश्चन राइट आंसर आपका होगा प्रोमोशन, यानी कि प्रमोट पेमेंट, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट होगा। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 41 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि गैर मौद्रिक मुआवजे को क्या कहा जाता है, 41 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको हो जाएगा अतिरिक्त लाभ, ऑप्शन 20 का राइट होगा। चूँकि देखिए बच्चों, ये ना आंसर की करा रहा हूँ मैं, तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना समझाना कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी बस आपका एक सेकेंड, बस मैं आपका जल्दी जल्दी आंसर की करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए भाई, ये हो गया 1 नंबर क्वेश्चन इसका मैंने बता ही दिया। अब 42 देखिए, 41 का बता दिया था मैंने ना कि ऑप्शन नंबर बी राइट है। ऑप्शन 42 देखिए, 42 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध का कार्य नहीं है, तो ये जो है कोऑपरेशन कौन सा है, सहयोग काम नहीं है। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन, लूथर गुलिक ने प्रबंध के कार्यों को वर्गीकृत किया है। तो 43 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा POSTCORB, POSTOCORB, यानी कि ये ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्यावसायिक वातावरण के दबाव को पूरा करने के लिए निश्चित योजना क्या कहलाती है। तो 44वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा स्ट्रैटेजीज, यानी कि रणनीतियाँ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब विक्रेता मूल्य को नियंत्रित करता है तो उसे क्या कहते हैं। तो 45वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा बी, यानी कि पब्लिक, एक सेकेंड, यानी कि 45वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा अनफेयर, अनफेयर अन्यायपूर्ण व्यापार, यानी कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से क्या पब्लिक रिलेशन के साथ नहीं जुड़ा है, पब्लिक रिलेशन। तो 46वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर पब्लिक एडवर्टाइजिंग, पब्लिक एडवर्टाइजिंग कहाँ है भाई जी, ऑप्शन 20 का राइट होगा। क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा विपण का पी नहीं है। 47वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन का मतलब कि ऑप्शन डी इसका राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रतियोजन के तत्व, जिम्मेदार, अधिकार, जवाबदेही। तो यहाँ पे 48वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्स और वाई सिद्धांत किसके द्वारा पेश किया गया था। तो 49 नंबर क्वेश्चन का 49 नंबर क्वेश्चन का MC ग्रेगर, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आयोजन में कौन सा सिद्धांत निश्चित करता है कि प्रत्येक कर्मचारी की एक विशिष्ट भूमिका और स्पष्ट जिम्मेदारियाँ हों। 50वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका स्पेशलाइजेशन होगा। स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है भाई, सी ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई 51 नंबर कह रहा है कि कौन सा प्रबंध स्तर रणनीति योजना के लिए जिम्मेदार है। तो 51 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा टॉप लेवल, टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, ठीक है, चलिए ऑप्शन ए इसका राइट होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रबंध को एक पेशा मानने के लिए कौन सी विशेषता आवश्यक है। तो यहाँ पे 92 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको हो जाएगा जो है 92 नंबर का भी स्पेशलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि में से क्या किसी व्यापारिक संगठन की सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो 53 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका मीटिंग होगा। मीटिंग, तो मीटिंग कहाँ है भाई, ये वाला मीटिंग, डिस्क्राइब आउटकम, ये वाला ऑप्शन डी इसका राइट होगा। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन लोगों की नियुक्ति और उन्हें नौकरी में रखने का संबंध है। तो 54 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा स्टाफिंग, यानी कि स्टाफिंग का ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है संचालन चरणों में समस्याओं को किस रूप से जाना जाता है। तो 55 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको हो जाएगा मैकेनिकल, यानी कि वेरियर्स, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जोखिम का इनाम क्या है व्यापार में। तो 56 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रॉफिट, प्रॉफिट यानी कि लाभ, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। क्वेश्चन कह रहा है उद्योगों की श्रेणी में कौन सी श्रेणी तेल रिफाइनरी और चीनी मिलों को कवर करती है। तो 97 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर आपका सेकेंडरी, सेकेंडरी मतलब द्वितीयक, यानी कि ऑप्शन बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन 58 का निम्नलिखित में से कौन सा ठोस संपत्ति नहीं है। तो 98 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ट्रेडमार्क्स, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से क्या मनुष्य की सामाजिक संतोष की खोज से उत्पन्न होता है। तो 59 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर आप इनफॉर्मल, यानी कि ऑप्शन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अनौपचारिक संगठन, ऑप्शन 20 का राइट होगा। अगला क्वेश्चन क्या है निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाहरी पर्यावरण का हिस्सा है। तो 60वें नंबर क्वेश्चन राइट आंसर आपका कॉम्पिटिशन हो जाएगा, कॉम्पिटिशन। ठीक है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा, एक सेकेंड, कॉम्पिटिशन, यानी कि ऑप्शन इसका डी राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से क्या योजना का प्रकार नहीं है। ठीक है, तो 61 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर एक्शन प्लान, यानी कि एक्शन प्लान का मतलब ऑप्शन ए इसका राइट होगा कार्यनीति। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विभागीय संगठन संरचना का लाभ है। तो 62 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा फोकस, फोकस, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट होगा भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा प्रशिक्षण कौशल पेशों या तकनीकों का व्यवसायों के लिए उपयुक्त है। तो 63 नंबर क्वेश्चन, 63 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा अप्री, ये वाला देखिए, एक सेकेंड, ये वाला ट्रेनिंग। ठीक है, ये वाला अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट वाला। क्वेश्चन कह रहा है एक देश में 55% आबादी महिलाएं हैं, पुरुष आबादी 80% है, यदि कुल साक्षरता 98% है तो कितनी प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं। तो 64 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 64 का 50%। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट होगा, ऑप्शन बी। और क्वेश्चन कह रहा है कि भाई कबीर ने 5 साल पहले 16% ब्याज का ऋण पर 9,600 रुपये ब्याज चुका है, ऋण का मूल्य क्या
था। तो 65 नंबर जो है क्वेश्चन, इसका 65 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा 12,000, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट होगा। क्वेश्चन कह रहा है ए का वेतन बी से 50% अधिक है, बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम है। तो 66 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 33 पॉइंट, ये वाला ऑप्शन बी इसका राइट होगा, 33.33%। वाला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेन जो 120 मीटर लंबा है 6 सेकंड में 1 टेलीग्राम पोस्ट को पार कर दे, ट्रेन की गति ज्ञात करें। तो भाई 67 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। वाला क्वेश्चन कह रहा है 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या जो 15, 25, 40 से विभाजित होती है। तो 68 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 9600, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि राम और श्याम ने मिलाकर के 15,000 रुपये का निवेश किया। एक व्यापार शुरू करने के लिए साल के अंत उन्हें 2,000 रुपये का मुनाफा हुआ। श्याम का मुनाफा 600 है, तो राम का निवेश कितना होगा। तो भाई देखिए इसमें 59 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 9000, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है एक संख्या को उसके 1/3 से गुणा करने पर 192% प्राप्त होता है, ज्ञात करें। तो 70 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 24, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति ने इतने रुपए एक स्टोर बेचा और उससे 6% का नुकसान हुआ, कितनी कीमत में बेचने का लाभ होगा। तो देखिए भाई इसका राइट आंसर 71 नंबर का हो जाएगा आपका 498 सी ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है टैंक का 3/4 हिस्सा पानी से भरा हुआ है। जब 30 लीटर पानी निकाला गया तो जितना पानी था उसमें कितना बचा। तो 72 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 60 का मतलब ऑप्शन सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एक साधारण वर्ष में 53 गुरुवार होने की संभावना। 73 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 1/7, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट होगा। और क्वेश्चन कह रहा है 8,000 रुपये में एक दर्जन जोड़ी पतलून पर 10% की छूट 2400 रुपये कितने पलतू खरीदी जा सकती है। तो 74 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 3 होगा। 74 नंबर का आप करेगा जो है 74 नंबर का हो जाएगा आपका डी, यानी कि 8 वाला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 55, 60 और 45 छात्रों के 3 बैचों का औसत अंक 50, 55, 60 है तो सभी छात्रों का औसत अंक। तो 75 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 53.33, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, योजना आयोग का प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रधानमंत्री होता है, नॉर्मल सी बात है, मेरे ख्याल से आप सब लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पूंजीवादी और अर्थव्यवस्था को सबसे उत्कृष्ट व्यवस्था। 77 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर इनकम इक्वालिटी, यानी कि इनकम इक्वालिटी का मतलब क्या है, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय आय बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के किस जो है राशि का भिन्न है। 78 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। और क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अतिरिक्त आय का पर्याय है। तो 79 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑल ऑफ द एबव, यानी कि उपयुक्त सभी। और क्वेश्चन कह रहा है किसी देश की औसत आय को क्या कहते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका पर कैपिटल इनकम, यानी कि पर कैपिटल इनकम, ऑप्शन ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 81 पूंजीगत माल क्या है, ठीक है, यानी कि व्हाट आर द कैपिटल गुड्स। तो 81 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा पर 81 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा गुड्स यूज टू क्रिएट फाइनल गुड्स, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। क्वेश्चन कह रहा है यदि बचत निवेश से अधिक हो जाती है तो इसका क्या होगा। तो 82 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर नेशनल इनकम फॉल्स, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि केंद्रीय बैंकों के गुणात्मक माप की पहचान करें। तो 83 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स, यानी कि मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त मांग के कारण किसका जन्म हो सकता है। 84 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको हो जाएगा इन्फ्लुएंसबिलिटी गैप, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, कह रहा है कि अभाव की अवधारणा तो अभाव की अवधारणा 85 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा जो है रिलेटिव, यानी कि सापेक्ष, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। मुद्रा की आपूर्ति, तो 86 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका स्टॉक वेरिएबल, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है जब उत्पाद महंगे होते हैं तो अमीरों के प्रतिष्ठित वस्तुओं की मांग कैसे होती है। तो 87 नंबर जो क्वेश्चन है 87 का राइट आंसर आपका हो जाएगा मोर, यानी कि मोर का मतलब कि अधिक, ऑप्शन ए राइट होगा। और 88 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु में शून्य आय लोचशीलता हो सकती है। तो 88 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा साल्ट, यानी कि नमक, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्यापार चक्र का कौन सा चरण
जो है बेरोजगारी और गिरते जीडीपी द्वारा चिन्हित होता है। 89 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा रिसेशन, यानी कि जी ऑप्शन सी होगा राइट, मंदी। अगला क्वेश्चन कौन सा कथन सत्य है? तो जो 90 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नेशनल एक्सपेंडिचर, नेशनल इनकम। ठीक है, तो इसका नेशनल एक्सपेंडिचर, नेशनल इनकम ऑप्शन जो है इसका ऑप्शन ए इसका राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से क्या औद्योगिक नीति का उद्देश्य नहीं था? तो 91 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा डन नन ऑफ एबव, यानी कि ऑप्शन इसका डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई कि शेष विश्व को बचे गए वस्तु का मूल्य शेष से को क्या अंतर होगा? तो 92 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड कहाँ गया भाई? बैलेंस ऑफ ट्रेड, व्यापार संतुलन। ठीक है, ऑप्शन बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन का निवेश में निगम को परिवर्तित करने को कहते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका प्रोडक्शन का मतलब कि जो है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी किसान को क्या सुनिश्चित करता है? एमएसपी 94 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्लोर प्राइस, यानी कि फ्लोर प्राइस यानी कि आधार मूल्य। ठीक है, ऑप्शन सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास के लिए बैंकों के रूप में जाना जाता है? तो 95 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक कहाँ है भाई? वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी डी राइट होगा। क्वेश्चन कह रहा है 96 वाला कि नई आर्थिक नीति के तहत कौन सा अधिनियम हटाया गया था? तो भाई 96 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा एमआरटीपी यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एलपीजी नीति का भारत की जीडीपी वृद्धि पर क्या प्रभाव हुआ है? तो भाई 97 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा इसका ऑप्शन ए इसका राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। पहले बढ़ा लेकिन अंततः जो है स्थिर हो गया। 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भाई सामग्री माल और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि। 98 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि ऑप्शन ए राइट होगा। 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा घटक भुगतान संतुलन नहीं है? 99 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर आपका रियल अकाउंट होगा। रियल अकाउंट बता रियल अकाउंट ऑप्शन सी राइट होगा, ऑप्शन वास्तविक खाता। ठीक है, अब 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्यापार संतुलन के मुकाबले भुगतान संतुलन का एक उदाहरण। 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ब्रॉडर, तो यानी कि ब्रॉडर यानी कि व्यापक, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। ठीक है, तो ये 100 क्वेश्चन था। तो आप भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपका कितना सही हुआ है विथ कैटेगरी, ताकि जल्द से जल्द हम आप सबके लिए जो है कट ऑफ एक्सपेक्टेड का वीडियो ला सके। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।